गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे 67 बीपीएससी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स का हम डेली डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन का पार्ट 8 है। प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ डू चेक देम। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संभव कार्यक्रम 2021 की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। ये आपके ऑप्शन हैं। संभव कार्यक्रम की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ने शुरू की है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसमें एमएसएमईज की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। एमएसएमईज क्या है? एमएसएमईज को हमने पहले क्लास में देख लिया था, और जीडीपी को जो है हम जब बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उस समय उन तमाम बातों पे एक विस्तृत चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष कौन है? ये आपके ऑप्शन है के सुब्रमण्यम, शशिकांता दास, अजय त्यागी, नौरंग सैनी और विवेक देबरॉय। आंसर है विवेक देबरॉय। पीएम की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, यह एक गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी वे तमाम संस्थाएं जिसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। गैर संवैधानिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी मतलब वे संस्थाएं जिसको पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया है। इसका गठन जो है भारत सरकार विशेषकर पीएम को आर्थिक तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर यानी इकोनॉमी से रिलेटेड और जो मसले हैं उस पर मशवरा देने के लिए किया गया है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट रिलीज करती है एनुअली। एक का नाम है एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक यानी वार्षिक आर्थिक परिदृश्य, और दूसरे का नाम है अर्थव्यवस्था की समीक्षा, रिव्यू ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है वे ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि देखिए इसमें जो नाम दिया गया है वो अभी वर्तमान में किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जैसे देखिए के सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। शशिकांता दास जो हैं वे आरबीआई के गवर्नर हैं। आप सभी को पता होगा शशिकांता दास के पहले आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल कार्यरत थे, लेकिन उर्जित पटेल अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले रिजिग्नेशन देते हैं और सरकार जो है 25वें गवर्नर ऑफ आरबीआई के रूप में शशिकांता दास को अपॉइंट करती है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका टेन्योर, उसकी कार्य अवधि 3 सालों के लिए होती है। इनका अभी जो है टेन्योर खत्म होना था, तो सरकार ने इन्हें फिर से अपॉइंट किया है आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में। ठीक, अजय त्यागी जो हैं वो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं। नौरंग सैनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोर्ट के अध्यक्ष हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। के आर नारायणन कौन थे? देखिए, ये आपके ऑप्शन है कि बीपीएससी में इसका ऑप्शन जो है वो ई जाना है। वजह यह है कि इसमें से 2, 3, 4, 5 जो है वो करेक्ट है। के आर नारायणन का जन्म जो है 27 अक्टूबर 1920 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। 1944-45 में उन्होंने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वे जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। 1992 में वे भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ लेते हैं, और 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। उसके पहले वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर रह चुके थे, और जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके कहने पे, इन्होंने विदेश सेवा में अपना योगदान दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि के आर नारायणन जो थे वे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, 12वें नंबर पे प्रतिभा पाटिल थी, 13th नंबर पे प्रणब मुखर्जी थे, और वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वे भारत के 14वें राष्ट्रपति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कानो जिगोरो किस मार्शल आर्ट से जुड़े? ये आपके ऑप्शन है कराटो, कुंफू, अकीदो और जूडो। जिगोरो जो हैं वो जूडो मार्शल आर्ट से जुड़े हुए। इन्हें फादर ऑफ जूडो भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जूडो का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था। है कि 1909 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले एशियाई सदस्य कानो जिगोरो थे। 1960 में जूडो को आधिकारिक तौर पे ओलंपिक में एक खेल के रूप में मंजूरी दी जाती। 14 मई 1999 को 1999 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये प्रथम सदस्य। मार्शल आर्ट इन देयर एसोसिएशन, ये कुछ मार्शल आर्ट हैं और उनसे एसोसिएटेड जो कंट्री हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। कराटे है वे जापान से है, जूडो जो है वो जापान से है, अकीडो जो है वो जापान से है, कुंफू चाइना से जुड़ा हुआ है, मवाओ थाई जो है थाईलैंड से, और कराव मागा जो है इजराइल से जुड़ा हुआ है। ओके, ये सब हमें याद रखने हैं ना। कई बार अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि हाँ इसमें से कौन किस देश से संबंधित है, तो हमें अब कम से कम याद रहना चाहिए। इसी तरीके से देखिए भारत में भी मार्शल आर्ट का ट्रेडिशन जो है वे बहुत, ये कुछ मेजर मार्शल आर्ट ट्रेडिशन है इंडिया। इससे एसोसिएटेड स्टेट क्या है, कलारीपयट्टू जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कलारीपयट्टू है। ओके, ये थांगला जो है वो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में ये थांगला है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके से जुड़ा हुआ है। ये मर्दानी खेल है। स्क्वायर जो या जम्मू एंड कश्मीर का मार्शल आर्ट है, ये स्क्वायर है। गटका जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पंजाब से रिलेटेड, ठीक है। लास्ट है सिलाम्बन ये वाले तमिलनाडु का मार्शल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अनीता आनंद किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? ये सारे आपके ऑप्शन है। देखिए अनीता आनंद जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाल फिलहाल में इन्हें डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे शपथ दिलाई है। तो ये भारतीय मूल की प्रथम महिला डिफेंस मिनिस्टर हैं कनाडा की। इनका जन्म जो है वो नोवा स्कॉशिया में हुआ था। दोस्तों आप में से जो लोग एटलस नहीं रखे हैं प्लीज़ से एटलस खरीद लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई चीज़ जब आप न्यूज़ में पढ़ रहे होते हैं तो एक बार जब देख लेते हैं तो उसके आसपास का रीज़न भी आपको याद हो जाता है। तो इससे आपकी बीपीएससी में और बाकी अन्य एग्जाम में भी काफ़ी सहायता होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेगासस क्या है? ये सारे आपके ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन जो है इसका ई जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसमें आंसर करेक्ट है। देखिए पेगासस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका विकास जो है, जिसका डेवलपमेंट जो है इजराइल की जो डिफेंस संस्था है उसने की है। ये एक स्पाईवेयर है। स्पाई मतलब ये एक वैसा सॉफ्टवेयर है जो कोवर्ट इंफॉर्मेशन, जो खुफिया जानकारी को पास करता है, लीक करता है। और देखिए हर एक तरीके का स्पाईवेयर जो होता है वो मालवेयर होता है। यानी अगर आप मालवेयर कहते हैं तो उसमें स्पाईवेयर के अलावा अन्य तमाम तरीके के कंप्यूटर से जुड़े वायरस जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था कि वर्तमान सरकार पे इस बात का आरोप था कि उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आम लोगों पे जासूसी करवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट एक 3 सदस्यीय बेंच ने इस बात का फैसला लिया था कि जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया जाएगा जो इस पूरे के पूरे मामले को जांच करेगी। ठीक है, तो उसमें अन्य मेंबर कौन कौन से, देखिए डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हैं, ये प्रोफेसर और डीन है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय गुजरात की। डॉक्टर प्रभारण पी हैं, ये प्रोफेसर हैं अमृता विश्व विद्यापीठ केरल की। और डॉक्टर अवीन गुमाश्ते हैं, ये आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है। और जैसा हमने देखा इस कमेटी के जो चेयरमैन है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन है। तो इससे दूसरा क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता कि जस्टिस आर.वी. रविंद्रन कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया है या किससे संबंधित है ना। तो हमें ध्यान रखना है पेगासस से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध जो है मुलायर और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन जाएगा। और अगर ये ऑप्शन अलग अलग है, यानी मुलायर एक ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में अगर पेरियार है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वहां से होके बहती है। ओके, 8, पेरियार किस राज्य में स्थित है? देखिए पेरियार जो है वह केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के शिवगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, ये केरल की सबसे लंबी नदी है जिसे केरल की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम जो है वह जिंगपिंग 1 डैम है जो कि चाइना में है। ताजिकिस्तान में वक्श नदी पर नुरेक बांध जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, वे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बांध है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? देखिए गोविंद सागर जलाशय जो है वे सतलुज नदी पे स्थित है। आप सभी को पता होगा कि हिमाचल में एक बहुत फेमस डैम है जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, जिसको भाखड़ा नगाल बांध कहा जाता है। तो जब बांध बनता है तो वहाँ पे पानी जो है ठहर जाता है। तो पानी के ठहराव होने से वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण होता है। उसी जलाशय का नाम जो है वे गोविंद सागर जलाशय रखा गया है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। सबसे लार्ज इस तरीके का जो जलाशय है वो इंदिरा सागर बांध है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नागार्जुन सागर है और तीसरा सबसे बड़ा जलाशय जो है वो गोविंद सागर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, CAA, TSA तथा S400 क्या है? देखिए अगर ये आपसे सीधे ये पूछ दिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। S400 क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और अगर इस दोनों क्वेश्चन को हम कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या है? देखिए ऑप्शन इसमें जो है यहाँ पे ई जाएगा,
मोर देन वन आंसर करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि देखिए ये एक एक्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, इसे कांग्रेस ने पारित किया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात के लिए ऑथराइज किया है कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई संस्था कोई देश काम कर रही है तो आप उसके ऊपर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ की इकोनॉमिक क्रिपल हो जाए और वहाँ उस देश को फोर्स किया जा सके अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो ये एक एक्ट है। इस 400 क्या है कि ये रशिया के द्वारा डेवलप जो है एक मिसाइल, एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम। इसकी विकास हमने जैसे देख लिया कि रशिया ने किया है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का जो सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम था अभी तक विद टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिसे टहाड कहा जाता था, जिसका विकास यूएसए ने किया था, वो था। लेकिन S-40 जो है इससे भी आगे की चीज़ है, इससे भी एडवांस मिसाइल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहा सार्थक क्या है? देखिए सार्थक जो है वे एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। इसका वजन जो है 2450 टन है, इसकी लंबाई 150 मीटर है। इसका विकास गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। इसका यूज जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारतीय तटरक्षक बल वो करता है। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के पास 4 अन्य महत्वपूर्ण ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। पहला सजग, दूसरा विग्रह, तीसरा यार्ड 45006 वज्र और चौथा वराह। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? ये सारे आपके ऑप्शन है 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अगस्त 1971। इसमें से ऑप्शन होगा वो ई होगा। ई मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं। वजह ये है कि इसका 1 फेब 1977 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो बीपीएससी में ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना, हमें प्रैक्टिस करते रहना तमाम ऑप्शनों पे। ठीक है, देखिए ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सशस्त्र खोज एवं बचाव समुद्री कानून प्रवर्तक एजेंसी है। ठीक है, खोज का भी काम करती है, बचाव का भी काम करती है और समुद्री कानून प्रवर्तक यानी इंडिया में जो भी लॉ है जो ओशियन से रिलेटेड है उसको ये एग्जीक्यूट करती है। ओके, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका मोटो जो है वो व्यायाम रक्षम है और अभी इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम के तहत कितने राशि की मुआवजा देने का प्रावधान किया गया? हाल फिलहाल में भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम लाया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर सरकार केबल फाइबर को डालती है इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसकी वजह से जिस इलाकों से, जिस घरों से होके ये केबल जाएगा वहाँ पे अगर लोगों को कोई नुकसान या कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वन टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। BTIA भारत और किस एक के बीच व्यापार समझौता है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, तिब्बत और EU। BTIA इसका फुल फॉर्म बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है। ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चलने वाली एक व्यापार, एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन 2013 से ये ठप पड़ी हुई है। फिर इस पे बातचीत शुरू हो गई है, इसकी वजह से ये खबरों में था। क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए चेयरमैन का नाम क्या है? नए चेयरमैन का नाम KV कामत है। इस बैंक की स्थापना जो है सरकार ने एक अधिनियम बनाकर की है। इसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, यानी वर्तमान में इसकी पूंजी जो है वो 20,000 करोड़ की है, लेकिन इसकी अधिकृत शेयर पूंजी जो है 1 लाख करोड़ रुपए की है। ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब ये सीधे जो है किसी को लोन नहीं देती है, बल्कि ये किसी बैंक को पैसा देती है और बैंक फिर किसी को लोन देता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द रीफाइनेंसिंग। इसमें जो नाम है ये महत्वपूर्ण है। देखिए अजय त्यागी के बारे में हमने इसी वीडियो में डिस्कशन किया था कि वे सेबी के प्रमुख हैं। सप्रतिम बंदोपाध्याय जो है वे PFRDA यानी पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण उसके चेयरमैन है, जबकि सुभाष चंद्र कौंतिया जो है वो IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उसके अध्यक्ष हैं। देखिए ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना जो है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ब्राजील 2014 में साइन की गई थी, उसके तहत 2015 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ऑलराइट, ये 5 देशों यानी B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 16।
साइराक्यूज 4A मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? देखिए इसे फ्रांस ने लॉन्च किया है, जो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में है, लेकिन ये फ्रांस का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे फ्रांस का अधिकार है, वहाँ के लोग जो हैं फ्रेंच सिटीजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द थीम फॉर CIIA एशिया हेल्थ समिट 2021? देखिए CIIA 2021 हेल्थ समिट का थीम जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो रखा गया था। यह एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, गो ग्रीन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए गो ग्रीन योजना को जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है। यह एक पोर्टल है जिसमें अगर कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस या कोई भी इंडस्ट्री जो है अपने लेबर या अपने वर्कर के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोक्योर करती है तो उस पर कुछ सब्सिडी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? देखिए इंटरनेट डे जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसा इसीलिए है कि 29 अक्टूबर 1969 को चार्ली क्लाइन ने वर्ल्ड का पहला ईमेल यानी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक मेल ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, AI पे चर्चा किसने लॉन्च किया है? देखिए AI पे चर्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस बार का थीम जो था वो AI फॉर डाटा ड्रिवन गवर्नेंस था। ऑलराइट गाइज, आज के लिए इतना ही। आप में से जिन लोगों को भी PDF चाहिए जो हम लोग डिस्कशन करते हैं डेली करंट अफेयर्स का उसका, तो आप मेरे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे मैंने पिन किया हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगता है गाइज तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए गांधी ने कहा था, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, है ना। दिस शुड बी फैक्ट ऑल ऑफ हिज पेरेंट, हम में से हर किसी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर से करिए। थैंक यू।